धर्मांतरण के धंधेबाजों की करेंगे। कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धर्मांतरण मामले में शिक्षा मंत्री एक्शन मोड में नजर आए। अन्य स्कूलों में भी ऐसी संभावित घटनाओं पर जांच की जाएगी। अध्यापकों पर पीएफआई से फंडिंग के आरोप पर भी जांच की जाएगी। 3 अध्यापकों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है, जहां पर धर्मांतरण मामले को लेकर शिक्षा मंत्री फुल एक्शन मोड में है और उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि अगर किसी और स्कूल में भी इस तरीके की घटना होती है तो इस पर भी जांच होगी और संभावित घटनाओं को लेकर भी जांच की जाएगी। यानी कि अब इस तरीके की जांच हर स्कूल में होगी कि क्या वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। आपको बताते चले कि इससे पहले एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कड़ा एक्शन लिया था और 3 शिक्षकों को इस पूरे मामले पर निलंबित भी किया गया था। समाज में इस घटनाक्रम को लेकर भी भारी आक्रोश दिखाई दिया, जहां पर समाज की ओर से प्रदर्शन भी किया गया और इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाने की भी मांग की गई, जिसे लेकर अब शिक्षा मंत्री फुल एक्शन मोड में है और साफ तौर पर उनकी ओर से निर्देशित किया गया है कि अगर किसी स्कूल में इस तरीके का खेल चलता है, धर्मांतरण किया जाता है, तो वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो अध्यापकों पर पीएफआई से फंडिंग के आरोप की भी जांच होगी, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे पहले ही भारत में बैन कर दिया गया है, जब ये मामला सामने आया तो इसके तार कई जगह पर जुड़ते भी नजर आए और इस मामले को लेकर भी शिक्षा मंत्री बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी अध्यापक को पीएफआई की ओर से फंडिंग होती है तो उसको लेकर भी जांच की जाएगी। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एक और सख्त एक्शन शिक्षा मंत्री की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं? आवाज पहुंच रही है हिमांशु आप तक? देखिए प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दें कि बहुत गंभीर मामला, इस मामले के साथ ही कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े हुए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री लगातार एक्शन मोड में है। इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से शिक्षा मंत्री लिए हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले पर अपनी मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। शिक्षा विभाग की टीम को लगातार अलर्ट पर रखा हुआ है। कल भी शिक्षा महकमे की टीम को इस में पहुंचाया, जो ये सरकारी विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, इस पूरे मामले लव जिहाद जैसा गंभीर मामला सामने आया था। इस तरह के आरोप परिजन और ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए थे, जिसके बाद ही प्राथमिक तौर पर शुरुआती दौर में जो प्राथमिक जांच करवाई उसमें 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया था। हाँ। अब तक इस पूरे मामले में 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया, यानी तीसरी शिक्षक जो सवाना है उन्हें का आदेश थमा दिया गया है, को भी निलंबित कर दिया गया है और बीकानेर मुख्यालय भेज दिया गया है। इन सबके साथ में जो ग्रामीण हैं उनके तरफ से अध्यापकों पर पीएफआई से फंडिंग के भी आरोप लगाए थे। इस मामले में भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान आया है कि इस तरह के जो गंभीर आरोप लगे हैं उस मामले में या इसी तरह से जो है वो दोषी शिक्षक जो कि इस पूरे मामले में लिप्त है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि एक हिंदू छात्रा थी जिसके धर्म कॉलम में जो उसका धर्म है वो मुस्लिम कर दिया गया था। 2019 से लेकर के अब तक उसे मुस्लिम बताया गया, यानी हिंदू छात्रा को मुस्लिम बताया गया। अब जब ये मामला खुला है तो खुलने के साथ ही परिजनों ने इसे बड़ी साजिश बताया है। सवालों के घेरे में पूरा की पूरा जो सरकारी स्कूल का स्टाफ है उसे रखा है, पूरे का पूरा जो है उस पर कई सारे जो गंभीर आरोप हैं वो लगाए हैं। 3 जो शिक्षक हैं उन पर अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। मदन दिलावर खुद इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने बताया सख्त एक्शन लेने के मूड में। खुद न्यूज 18 से बात करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ऐसे दोषी शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा। निलंबन एक प्राथमिक कार्रवाई है, ऐसे शिक्षकों पर अगर बर्खास्त की कार्रवाई करनी पड़ी तो वो भी की जाएगी। तो अपने आप में बहुत हद तक बड़ा मामला और बिग एक्शन मोड में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। बिल्कुल हिमांशु, अगर शिक्षा के मंदिर में इस तरीके से धर्मांतरण का धंधा चलता है तो ये बेहद गंभीर मामला, और जिस तरीके से आपने बताया कि शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आगे इस तरीके से कोई स्कूल पाया जाता है तो उसे लेकर भी जांच की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। अभी क्या कार्रवाई शुरू कर दी गई है? किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा हिमांशु? देखिए आपको बता
प्राथमिक तौर पर जो तथ्य मिले थे उनके आधार पर शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्री की तरफ से आदेश दिए गए, जिसके बाद में 2 जो शिक्षक हैं उन पर कार्रवाई हुई। और अब जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी है तो इसके दायरे में ठीक है हिमांशु, अब देखना है कि आगे किस तरीके से अगर दूसरे स्कूलों में धर्मांतरण का खेल चलता है तो वहां पर पर्दाफाश किया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।